आगरा रोड पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा की दो इकाइयाँ सामने आ रही हैं, तो ब्राह्मण समाज को लेकर की कंफ्यूजन की स्थिति क्या है? आगरा रोड राजस्थान ब्राह्मण महासभा आगरा गोनेर रोड इकाई, न केवल आगरा गोनेर रोड, यह स्थिति पूरे राजस्थान में अभी सामने आ रही है कि एक समाज का, ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा संगठन अपना आप में अस्तित्व खोता जा रहा है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा अस्तित्व खोने का मैं जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ एक महत्वाकांक्षी व्यक्तियाँ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग गुटों में विभाजित करके और उनका मिसयूज करते हुए और आपसी समाज में ही द्वेषतापूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। इसलिए मैं तो सभी ब्राह्मण बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे लिए अध्यक्ष वह व्यक्ति है जो ग्राउंड लेवल पर, जो जीरो स्तर पर जाके समाज के लिए पहले काम करता था और आगे करता रहेगा। हमारे लिए वह प्रत्येक व्यक्ति समाज का अध्यक्ष है जो पहले भी काम करता था और आगे भी काम करता रहेगा, समाज के लिए कुछ करेगा। मैं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमें मतभेद रख सकते हैं, हम हमारा मत अलग अलग लोगों के साथ हो सकता है, अलग अलग संगठन के साथ हो सकता है, लेकिन मनभेद हम हमारे संगठन में नहीं रखें। हमें किसी भी गुटबाजी में नहीं पड़ना है। हम उस व्यक्ति के साथ हैं जो ब्राह्मण समाज का काम करता है। इससे बेहतर है कि समाज के टुकड़े ना करें, समाज को एक जाजम पर लेके चलें, समाज के लिए कार्य करने की सोचें, न कि आपसी फूट पटकने की सोचें। दो इकाइयाँ बनी हैं, उसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि आदमी का मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत मैसेज जाएगा। इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग समझदार लोग आगे आके और एक पहल करनी चाहिए कि एक दूसरे का ये मनमुटाव, आज दो इकाई बनी है, दो अध्यक्ष बनेंगे, दो पार्टों में बटेंगे, हम सब मिलके एक ही बनाएं और एक ही रास्ते से चलें, तो वो अच्छा मैसेज आएगा समाज के लिए और अदर समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि ये जो चल रहा है, दो इकाइयाँ, दो जिला, दो प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है। दो संगठन नहीं, 5 संगठन चल रहे हैं अपने यहाँ। सभी समाज के, आगरा रोड पर हरियाणा समाज के, हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज के अलग है, आगरा गोनेर रोड इकाई के 2 हिस्से हो गए, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण हमेशा जुझारू है, ब्राह्मण हमेशा जोशीला है। इन संगठनों पे हमेशा सब पे विश्वास नहीं करता। जो संगठन काम करेगा, मैं संगठन किसी का भी विरोध नहीं कर रहा, जो संगठन काम करेगा, जो संगठन ब्राह्मण समाज के हित में काम करेगा, तो संगठन आगे बढ़ेगा। बाकी संगठन कागजों में और नेम प्लेट में समाप्त हो जाएगा। आज भी आगरा गोनेर बिल्कुल एक्टिव है। और आपको ये बता दूं कि जब 8 से 10 लाख आदमी जब अपने विद्याधर नगर में जब राजस्थान से इकट्ठे हुए तो सबसे बड़ी संख्या आगरा गोनेर रोड से गई थी। और आज भी आगरा गोनेर रोड एक्टिव है, कोई भी मतभेद नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा मतभेद भी होगा तो आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। ये समाज बुद्धिजीवी है और एक जगह बैठकर कोई छोटी मोटी बात होगी तो समझा कर सब जादम पे एक आ जाएंगे। मेरा मानना ये है कि आगरा गोनेर रोड पर जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, जब किसी ब्राह्मण के ऊपर कोई बात आए या हम कोई ब्राह्मण समाज का कोई भव्य कार्यक्रम करना चाहे, तो आगरा रोड के जितने भी संगठन बने हुए हैं, चाहे वो राजस्थान ब्राह्मण महासभा हो, भगवान परशुराम सेवा संघ हो या विप्र सेना हो, मैं सभी ब्राह्मण संगठनों के बारे में कहना चाहूँगा कि वो सभी एक ही मंच पर, एक ही जाजम पर और एक ही सहमति से कार्यक्रम को करें, जिससे हमारी एकता का, हमारे चारों तरफ के माहौल में एक अच्छा मैसेज जाए और सर्व समाज को हम साथ लेके चले तो और भी अच्छी बात है। विप्र सेना ने एक बैनर के तले सभी इंडिया लेवल के ब्राह्मणों को एक करने की बहुत अच्छी पहल करी और आगरा रोड से भी काफ़ी ब्राह्मण परिवारों ने मिलकर आर्थिक रूप से बड़ी ब्राह्मणों की सेवा करी। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा उसका। मेरे को लगता है कि मैंने मेरी उम्र के अंदर पहली बार ऐसा ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम देखा है। दो संगठन होने से ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं कमज़ोर होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर
दो संगठन बने हैं और दो संगठन अगर अपना काम ईमानदारी से करें तो समाज को तो मजबूती मिलेगी ही, क्योंकि दो अध्यक्ष, दो महामंत्री और दो अलग अलग लोगों की ऊर्जा लगेगी तो उससे समाज को फायदा होना चाहिए। नेगेटिव मैसेज का विषय तो सिर्फ इतना है कि एक ही बैनर तले दो इकाइयां बनाना ये कहीं ना कहीं समाज की छवि को खराब करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सेवा की भावना से अगर किसी भी संगठन को चलाते हैं तो उसमें फिर ये दो तरीके की योजना बनाना ठीक ही नहीं है। आप कहीं सेवा करनी है, सेवा तो आप किसी के साथ भी कभी भी मिलकर कर सकते हैं। समाज को अगर आप सेवा की भावना से काम करेंगे तो समाज के लिए ठीक रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि सब लोगों को समझना चाहिए कि पद नहीं दायित्व की भावना से अगर हम समाज के लिए काम करेंगे तो शायद समाज ज़्यादा आगे बढ़ेगा। क्योंकि मेरा एक मानना है कि आप समाज, किसी भी समाज की कोई भी इकाई हो, हम जब देश की भला करने की बात करते हैं तो हम शायद देश का भला नहीं कर सकते पूरे देश का चाह के भी, तो हम उस एक इकाई होती है समाज, उसकी एक इकाई है। अगर हम समाज का भला करेंगे, समाज के लोगों का उत्थान करेंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे देश का भी उत्थान हो जाएगा। तो सेवा भाव होना चाहिए। समाज में संगठन तो पहले से ही 50 चल रहे हैं अपने जयपुर में, और अपने आगरा रोड पर 20-25 संगठन चल रहे हैं, लेकिन वो सभी संगठन ज्यादातर कागजों में चल रहे हैं या फिर 10-20 लोग मिलके कोई भी काम करते कम है और फोटो खिंचा के डाल देते हैं। उससे संगठन का मतलब नहीं है। संगठन जो जनता के बीच में, जो लोगों के बीच में काम करता है, उसी की पूछ होती है और वही संगठन समाज को जोड़ता है और मजबूती रखता है। तो जो काम करता है उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दिखता है।